रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी हमें क्योंकि हमारे टोनू जी को आ गई उल्टी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी हम गौरीकुंड के अंदर ही है। तो आपने देखा होगा हमने लास्ट में यहीं पे स्टे करा था। तो अब बस यहाँ से तैयार व्यार होके और हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो अगली ट्रिप हमारी बद्रीनाथ के लिए। तो बस यहीं से रूम जल्दी से तैयार व्यार होकर रूम छोड़ना है और फिर निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो मैं रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये हम सबका रूम था, मतलब यहाँ पे 7-8 जने आराम से रह सकते हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए बाहर। तो ये हमारा रूम था जिसमें हम 7-8 जने, मतलब हम 6-7 जने रह रहे थे। और यहाँ पे जब रश होता है ना तो चार्जेस रूम के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसलिए बुकिंग पहले करके आएँ। तो हमने 6 जने थे तो 3000 रुपये हमने डिवाइड हो गए, तो इतना पड़ा नहीं। और अगर आप आ भी रहे हो तो ग्रुप में आओ, ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो बुकिंग करा के आओ। देखो मेरे शूज़ की हालत, दोनों जूते मेरे ऐसे ही हो रखे हैं। ये तो इससे भी बुरा है। तो ट्रैक पे इतना ज़्यादा कीचड़ था कि सबके जूते, किसी को नहीं पता कि किसके जूते कैसे, सबके जूते एक जैसे ही लग रहे हैं गंदे से। तो अब इनको रखने के लिए भी थोड़ा सा साफ़ करके रखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा साफ़ करती हूँ, ये कपड़ा है यहाँ पे, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मेरे शूज़ की हालत तो देख ही ली होगी आपने। तो अगर आप आ रहे हो ना तो वाइट शूज़ बिल्कुल मत लेके आना। वाइट शूज़ लाई थी, मुझे पता था कीचड़ होगा लेकिन मैं फिर भी वाइट शूज़ लाई थी। तो उनकी हालत देखो। और अभी यही पहनने हैं क्योंकि नीचे और भी ज़्यादा कीचड़ है। और अगर नहीं पहनेंगे तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो यही साफ़ करके पहनने पड़ेंगे। तो हम सबके बैग रेडी हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है? गुप्तकाशी जाना है। अभी हम गौरीकुंड में, तो गौरीकुंड से अभी हमें जाना है गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी से बद्रीनाथ है 250 किलोमीटर के अराउंड। तो हमें रात के 11 बज सकते हैं, 10 बज सकते हैं। तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। और बस इतना ही। पैकिंग चल रही है अभी क्योंकि सबके कपड़े बिखरे थे ना, तो सब पैकिंग में लगे हुए हैं। कोई इधर है, कोई इधर लगा हुआ है। तो मेरी तो हो गई। और बस इतना ही। तो जब निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। आत्मनिर्भर भारत का आपको एग्जाम्पल तो अपने जूते खुद साफ करें। यहाँ पे जूतों की सफाई चल रही है क्योंकि सबके जूते मिट्टी में हो रहे हैं ना। तो सबको अपने घर वालों की याद आ रही है कि काश मेरे साथ ये होता, काश मेरे साथ वो होता। तो हमने रूम खाली कर दिया है। और ये बिल्कुल गौरीकुंड के पास वाला रूम था हमारा। तो अगर आपको कभी आना हो तो आप आ सकते हो। और ये रहा हमारा केदारनाथ जी का ट्रैक। तो हम जा रहे हैं फाइनल, बाय बाय। तो देखेंगे कि अगली बार हम कब आएंगे। अब ये हमें भी नहीं पता कब आएंगे। मे भी इस साल फिर से हम कोशिश करें आने की। तो अब चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। तो मिलती हूँ आपसे आगे। तो जाने से पहले गौरीकुंड मैं नहीं गई थी मंदिर, जब पालकी उठ रही थी ना तब गई थी बस। तो गौरीकुंड में एक बार छींटे मार के फिर घर से वहाँ बद्रीनाथ के लिए निकले। देखो गौरीकुंड के पास ना मंदाकिनी नदी है, जो जिसमें सारे नहाते भी है। मतलब एक साइड पे गर्म पानी का वो है और इस साइड पे मंदाकिनी नदी है। तो यहाँ पे भी लोग नहाते हैं, जबकि इतना ठंडा पानी आता है तब भी नहाते हैं। तो गौरीकुंड चलते हैं। तो ये है गौरीकुंड। तो ये इनका जल, बहुत गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म। तो गौरीकुंड के भी दर्शन मैंने आपको करा दिए। और आप एक चीज़ सोचो यार, मैं ना यहाँ पे हमें 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। और उनमें से एक सबसे माइनस पॉइंट ना ये है कि यात्रियों का, अगर आप भोलेनाथ का इतना उनको प्यार करते हो, इतनी दूर तक उनके लिए आते हो, तो आपको ना ये सब कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए। गौरीकुंड के पास इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी ना, आप अपने कपड़े लत्ते सब वहीं छोड़ जाते हो। और इतनी सुंदर जगहों को आप खुद गंदा करते हो। सोचो कि आप भोलेनाथ को इतना प्यार देते हो, यहाँ आते हो इतनी दूर से उनके पास, तो उनके पास आके आप कचरा करने के लिए आते हो, मतलब उनके ही धाम को इतना ज़्यादा गंदा करने के लिए आते हो। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। और बाकी देखो कितनी सुंदर जगह है, तो इसको सुंदर रखो। आपके हाथ में है। एक जना भी कचरा करना बंद करेगा तो अपने आप कचरा कम होता चला जाएगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो गौरीकुंड से निकल चुके हैं हम और गौरीकुंड से
सोनप्रयाग जाने के लिए आपको गौरीकुंड से ही टैक्सी या मतलब जो मैक्स चलती है ना वो मिल जाएगी सवारी के हिसाब से। और बस यहाँ से जाते हुए हमेशा ही दुख होता है मुझे। पिछली बार भी बहुत दुख हो रहा था, अभी भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ें करनी है, काम भी करना है, घर वाले भी हैं, तो सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है ना। तो इसलिए निकल रहे हैं हम यहाँ से और बस बाय बाय बोलते हैं। और अब ये झरने हमें पता नहीं कब देखने को मिलेंगे वापस। और ये रास्ते, ये पहाड़, और सबसे ज़्यादा मैं मिस करूँगी मंदाकिनी नदी की आवाज़ को। बहुत खतरनाक आवाज़ होती है, मतलब आप वैसे सुनोगे ना तो आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप रह लोगे ना 1-2 दिन तब आपको मज़ा आ जाएगा। देखो कितना मस्त है। और बाकी बद्रीनाथ तक जाने में 250 किलोमीटर है, मतलब हमें रात तो हो ही जाएगी, तो उसके लिए मैंने अपना सारा जुगाड़ रख लिया। अपने बैग में मस्त बहुत सारी चॉकलेट भर ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चॉकलेट की। इतने दिनों से चॉकलेट ही नहीं खाई, क्योंकि मैगी 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 पराठा सिर्फ यही चल रहा था। यात्रा रोक दी आज, देख रहे हो किस्मत, यात्रा रोक दी आज की। फिर होगी 1 बजे के बाद। क्या हुआ? बाद में यात्रा रोक रहे 1 बजे के बाद। क्या तो गाड़ी मिल गई है, हमें। अब हमें इसी में जाना है। ये हमें सोनप्रयाग तक उतारेगी, सोनप्रयाग तक उतारेगी और ये सवारी। चलो यार, ये रोज का तो इसी के साथ हमारी केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट हुई। जयकारा वीर बजरंगी, अगली बार फिर आएंगे। देखो कितना ज्यादा जाम लगा हुआ है आगे तक, और देख लो वहाँ भी लगा हुआ है उस तरफ, यहाँ भी सारी जगह। अचानक जैसे हम उतरे ना सोनप्रयाग के लिए, गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचे, बारिश आ गई और अब सबको अपने बैग वापस खोलने पड़ रहे हैं। ऐसे ठूस के आए थे कपड़े, रेनकोट भी अंदर दबा रखा था। तो अब देखो मेरा तो भाई बैग कवर है, मैंने बैग पे तो अपना मेरे बैग का अलग से कवर था, मैंने वो डाल लिया। तो पहाड़ों का कुछ नहीं पता था, कभी भी बारिश आ जाती है, इसलिए अगर आप केदारनाथ आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। भाई यहाँ पे ना बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो जो भी आगे केदारनाथ की प्लानिंग करे ना, पहले यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके तभी आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बंदों को होटल नहीं मिल रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है। लोग इतनी दूर दूर से यात्रा करने के लिए आए हैं, लेकिन यात्रा ही रोक दी है, दर्शन करने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी आए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले, बात करें और उसके बाद आए और बुकिंग करा के आए। बैग लेके कैसे आएगा? तो बद्रीनाथ की बस पकड़ने से पहले हमें मिला 8वां विशाल भंडारा। बोरा नीचे देखो, खाने के पीछे कैसे भाग रहे सारे, खाना नहीं मिला। वीर तुम बड़े, चलो देखो वहाँ तक जाना है हमें। वो अंकल खड़े ना गाड़ी लेके, यहाँ कैसे आएंगे? बस अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए ना, जैसे कल हमें मिला था हलवा पूरी। तो छोटा सा शॉर्टकट लेके हम भंडारे वाली जगह पहुंच गए। अब भंडारा करेंगे और फिर निकलेंगे बद्रीनाथ की तरफ। नॉर्मल खाना तो हम रोज ही खा लेते हैं, लेकिन भंडारे वाला खाना, वो भी ऐसी जगह पे, वो तो अलग ही है ना, सोने पे सुहागा।
हमें कुछ भैया मेरे मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इन लोगों की मेहनत देखो। पहले ये यहाँ पे नीचे सोनप्रयाग में काम करेंगे और उसके बाद फिर यही सारा सामान लेके जाओगे, सामान लेके जाएंगे ऊपर केदारनाथ दर्शन, मतलब वहाँ पे मंदिर के पास जहाँ हम ऐसे थके आ रहे डंडे ले लेके पहुँच रहे थे, वहाँ ये जाएंगे सामान ढो के और वहाँ जाके काम करेंगे। लखीमपुर खीरी से बंदे आए, लखीमपुर खीरी से केदारनाथ आश्रम पे काम करने आए हैं। काम करने में अच्छा जी बोलो शंकर भगवान की। नाचो भाई लंगर करके हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए, लेकिन पता नहीं अभी और भी बहुत सारी चीज़ें होती जा रही रास्ते में। अब जितने लोग आ रहे हैं ना, अब हमें तो सारी चीज़ों की पता चल गया कि कौन है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कितने पैसे लगेंगे। तो जो मेरे साथ वाले हैं सारे रोक के सबको समझा रहे हैं वो। और ये बात अच्छी है, अगर आपको कुछ पता है तो आपको सबको बताना चाहिए कि कैसे करना है, आगे कहाँ जाना है। तो ये सारे यही कर रहे हैं और मैं साइड में खड़े होकर ब्लॉग बना रही हूँ। देखा कितने अच्छे लोग आए मेरे साथ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें गाड़ी मिल गई है बद्रीनाथ जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ बस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमने किसी गाड़ी वाले को बुलाया था, किसी से बात करी और सबने किराया डिवाइड करके अब हम बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं। तो निकल रहे हैं, मतलब देख लो सारे जो मेरे साथ आए ना सारे काम करने वाले हैं, सबका हम हाथ बिठाने लग जाते हैं। देखो मेरी सीट तो आ गया। ये तो फाइनली हम केदारनाथ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो भाई अरे जयकारा लगाएंगे, जयकारा वीर बजरंगी। तो अब हम बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं भाई, एक आज बंद नहीं होता क्या? और अब आगे देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो हम अभी बद्रीनाथ के रास्ते में हैं और गुप्तकाशी पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के रास्ते में, और पीछे चल रही है सेवा। साले साहब की सेवा, साले साहब की सेवा। अरे मेरे को लगा कि आप इनके पैर दबा रहे हो। सेवा नहीं है, ये कर्तव्य है, कर्तव्य है, धर्म बाद में है। मेरे को समझ आया कि पैर वहाँ कैसे वहाँ से वहाँ आए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ और ये एक्सप्रेशन ऐसे दे रहे कि इनको मजा मैंने आया। एक चीज आज नोट करी है क्या कि भैया मेरे से तो भारी है ना भारी, मतलब शरीर में यार अरे वो आप बहुत भारी हो यार। तो रीजन है इतना चलने का जो, और मैं पीछे कितने धीरे धीरे चल रहा था, उसका कारण अब समझ में आया कि रात को सेवा बहुत होती है, दिन में भी सेवा होती है। कैसा पेड़ है, कर रहे हैं खाने वगैरह कीड़े। ये देखो इसके अंदर कितने सारे फूल लगे हुए हैं। क्या बोलते हैं इसको? तिमला का पेड़ है, तिमला, पहाड़ी फ्रूट। तो ये सामने ओखीमठ गांव है जिसके अंदर केदारनाथ जी की डोली 6 महीने तक रहती है सामने। तो हम ओखीमठ तो हम ओखीमठ, अभी हम गए ओखीमठ में ही है, अभी हम गुप्तकाशी में हैं और हमारे सामने दिख रहा है ओखीमठ, जहाँ से केदारनाथ जी की डोली चली थी और 6 महीने तक केदारनाथ जी की डोली जो है वहीं पे रहती है और वहीं पे उनकी पूजा की जाती है। तो हम वहाँ तो नहीं जा रहे, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन वो यहाँ से। तो रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी हमें क्योंकि हमारे टोनू जी को आ गई उल्टी। तो टोनू जी को उल्टी आ गई, पानी ले गया हो भाई, और गाड़ी रुकी है यहाँ पे, ठेका है पानी की बोतल की। उल्टी से पोटी कैसे देखो तो सही यार ठीक है। तो गाड़ी इसलिए हमने रोक दी है और हम भी थोड़ी सी कमर सीधी कर लेते हैं सारे के सारे। साथ में इनको पीने की खुड़क हो गई है तो इसलिए ठेका सामने है। आपको ठीक है। और बाकी देखो भाई आसपास का नज़ारा, और मैं एक पहाड़ पे बैठी हूँ। तो टोनू जी की तबीयत के ख़राब होने के बाद हम फिर से बीच में रुके हैं क्योंकि जो हमें छोड़ने जा रहे हैं ना ड्राइवर भैया,
उनका यहाँ पे गाँव है, पीछे आप देख रहे हो ना, यहीं पे गाँव है। तो उन्होंने कुछ सामान मंगाया और वो सामान लेंगे और फिर उन्होंने ना जो हमारे बैग है ना जैसे ये ऊपर बने हुए हैं, तो वो मंगवाया, तो उसमें उनका सामान कपड़े वगैरह हैं। और यहाँ से उन्होंने बैग, हमारा बैग ढकने के लिए ना, बैग ढकने के लिए ना वो भी लेनी है शीट, जिससे बारिश आए ना आगे तो हमारे बैग गीले ना हो। और ये भैया की फैमिली आ गई है और ये भैया खड़े हुए हैं, ड्राइवर जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो ये सामान लेंगे इनसे और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। और बाकी पीछे का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा गजब है। उस दिन कोई नहीं था घर पे। ये देखो गांव के लोग कैसे क्रॉस करते हैं ना, ये पुल ऐसे क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ। सुंदर भी है गाँव वाली लाइफ, लेकिन मुश्किल भी है जो पहाड़ों वाली जिंदगी होती है। चलो अब चलते हैं आगे, हो गया इनका। अरे हमारे समोसों का क्या हुआ, ये क्यों बैठ गए? ये वही है जो अभी बीमार थे और उल्टियाँ कर रहे थे। भाई नज़ारा देखो रुद्रप्रयाग का, कितना ज़्यादा सुंदर है। अभी अंधेरा है ना यार। तो 8:45 हो रहे हैं और हम चमोली मार्केट में पहुंच चुके हैं। और ये रहा चमोली मार्केट का नज़ारा, गौचर मार्केट। हाँ हाँ, चमोली पहुंच गए हम। अभी हमें कितना टाइम लगेगा भैया? अभी हम टाइम, भैया को भी आइडिया नहीं कितना टाइम लगेगा, और हो जाएगा 11-12। मेरे ख्याल से ज़्यादा लेट हो सकता है, तो देखते हैं। चलो बैटरी नहीं है, इसलिए शायद मैं आज ढंग से दिखाई ना दे रही हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई देगी आपको। और हम पहुँच गए हैं चमोली, और यहाँ पे ना इतने गजब के नज़ारे चल रहे हैं, लेकिन ना अंधेरा हो रहा है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन कल जब हम वापस जाएंगे ना तब बहुत ही शानदार नज़ारे होने वाले हैं। और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। मतलब रात में इतना सुंदर है तो दिन में क्या दिखेगा, सोचो। तो खाना खाते हैं ढाबे पे पहले। अब दिखाओ, ये देखो मोहित सर की रोटी कैसे आई है। एक तो आज जब वो नहीं थी जिस दिन रोटी खा ली थी केदारनाथ पे आपको, हाँ एक रोटी लेके आया मोहित को, तो 10:30 हो चुके हैं और भाई खाना भी हो गया हमारा। और हमारे दोनों भाई पानी पी रहे हैं, लोटा पकड़ लिया पूरा ही। अगली बार कुंभकर्ण का रोल करेंगे। तो खाना भी खा लिया हमने और अब हम जा रहे हैं वापस बद्रीनाथ, जो कि यहाँ से शायद 89 या 85 ऐसे कुछ किलोमीटर रह गया। और मेरे को तो बहुत देर नींद आ रही है क्योंकि 11 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा भी थके हुए हैं ट्रैवल कर करके। और अब चलो देखते हैं कि कब पहुँचेंगे। मैं तो सोने वाली हूँ रास्ते में, अब चलो देखते हैं क्या हो गया।